नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। बोलो, कहा है यज्ञ गुरु तुम यज्ञ करो। इन कार्यों को करने से क्या होगा? हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, हम श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे और आगे चल करके हम देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। मैंने प्रातः काल भी निवेदन किया था कि केवल हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, इस शरीर को प्राप्त कर लेने से केवल हम मनुष्य नहीं हैं, जब तक हमारे व्यवहार में मनुष्यता उतरी हुई नहीं है तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और वेद में यही कहा गया है, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। और जब हम मनुष्य बन जाएंगे तभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो श्रेष्ठ बन सकेगी, वो उत्तम बन सकेगी। क्योंकि रामायण का प्रसंग है, श्री राम लक्ष्मण से प्रश्न करते हैं, लक्ष्मण पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नव यौवनः एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचले मनः। कहते हैं लक्ष्मण, एकांत में कहीं कोई बहुत सुंदर फूल खिल रहा हो, कहीं पका हुआ फल लग रहा हो, कहीं सोना पड़ा हुआ हो और कहीं एकांत में कोई अति सुंदर कन्या खड़ी हुई हो, तो इन चारों चीजों को एकांत में देखकर किसका मन इन्हें लेने के लिए विचलित नहीं होगा? तो कहा है कि माता यश पतिव्रता पिता यश धार्मिका एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचले मनः। माता जिसकी पतिव्रता हो और पिता जिसके धर्मात्मा हो, इनकी जो संतान होगी उसका मन इन चारों चीजों को एकांत में देखकर लेने के लिए विचलित हो ही नहीं सकता। इससे पता चलता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके जिम्मेदार काफी हद तक तो माता पिता हैं। ऐसा प्रसिद्ध है इतिहास में कि महात्मा सुकरात से ये प्रश्न किया गया, ये पूछा गया कि अगर कोई माता पिता अपनी संतान को महान बनाना चाहे तो उसके लिए कब से तैयारी करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि संतान के पैदा होने से 25 वर्ष पहले से। यानी जो माता पिता अपने जीवन में तप करते हैं, जो माता पिता अपने जीवन को व्रत में बांधा करते हैं, क्योंकि वेद में कहा है पुत्र कैसा हो, अनुव्रतः पितः पुत्रो, यानी पुत्र को पिता का अनुव्रती होना चाहिए। अनुव्रती का मतलब कि जो पिता के अंदर गुण हैं वो पुत्र को ग्रहण कर लेने चाहिए। लेकिन उसके लिए पिताजी भी तो विचार करें कि हमारे जीवन में गुण है भी कि नहीं। अगर हमारे जीवन में गुण है ही नहीं तो पुत्र हमारा क्या अनुकरण करेगा? इसीलिए कहा कि माता और पिता जब अच्छे हैं, जिस प्रकार से जमीन और बीज उत्तम होते हैं तो फसल उत्तम होती है, तो माता और पिता जब उत्तम होंगे तो संतान भी उत्तम होगी। लेकिन विशेष जो जिम्मेदारी संतान निर्माण की दी गई है वो माताओं को दी गई है, क्योंकि माता निर्मात्री भवती, माँ संतान का निर्माण करने वाली है। क्योंकि संतान का यानी बच्चे का अधिकतर समय जो व्यतीत होता है ना, वो माता के इर्द गिर्द ही व्यतीत होता है। माँ के विचारों को बच्चा जितना जल्दी ग्रहण कर लेता है ना, उतना अन्य के विचारों को ग्रहण नहीं करता। इसीलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्योंकि इतिहास में बताया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगी राज श्री कृष्ण, अन्य महर्षि स्वामी दयानंद, अन्य जो महापुरुष ऋषि और महर्षि हमारे बीच में हुए, अगर मूल में देखेंगे तो उनकी माताओं का त्याग और तप, उनकी माँ के दिए गए संस्कार और विचार, उन्हीं का तपोबल था कि वो आगे चल कर के इतने महान बने।
और इसीलिए बड़ा सुंदर लिखा है, देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाए। देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देश की जाग जाए युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जागरण गीत गाए अगर शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर चला जाएगा। अगर ही बदलता चला जाएगा। वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन सी शक्ति पाली नहीं। वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन सी शक्ति पाली नहीं। वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन सी शक्ति पाली नहीं। शक्ति को साथ पाए अगर जनिया शक्ति को साथ पाए सौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां यदि गलत रीतियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां यदि गलत रीतियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। देविया दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, देविया दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, दम का दम निकलता चला जाएगा। देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर हर हृदय संभलता चला जाएगा। ये धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सजा उभरने लगे। ये धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सजा उभरने लगे। देविया साधुनी साध पाए अगर, देविया साधुनी साध पाए अगर मनुज देव बनता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर जो स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गाए अगर हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। जाग जाए अगर जो स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
पर रोगों का भय, विद्युता प्राप्त हो जाने पर बेइज्जती का भय, धन को चोरों का भय, जीवन को मृत्यु का भय और जवानी को वृद्धावस्था का भय। इस दुनिया में चारों तरफ भय ही भय व्याप्त है। अगर कोई ऐसा है जो भय से मुक्त है तो केवल और केवल ईश्वर का उपासक ही भय से छूटा हुआ है। हम गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का, सौभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लिखा है कि लग जाता है जब चस्का प्रभु की प्रेम सुधा पीने का, सारा अंदाज बदल जाता है फिर दुनिया में जीने का। जीवन में फिर कुछ भी हो, कहा है कि चाहे हमारे पास पैसे के ढेर इकट्ठे हो जाएं और चाहे हमें गरीबी आकर के घेर ले, चाहे ये सारी दुनिया हमारी प्रशंसा के पुल बांधा करे और चाहे ये हमें गाली दे, लेकिन ईश्वर भक्त पर इन सारे द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसका जो जीवन होता है वो अलौकिक जीवन होता है। इसीलिए कहा है, तुम्हारे चल गई योगी मुनि सब सर झुकाते हैं तुम्हारे। चल गई योगी मुनि सब सर झुकाते हैं। सभी को आसरा तेरा, तुम्हीं रक्षक भगवान हो। सभी को आसरा तेरा, तुम्हीं रक्षक भगवान हो। तुम्हीं माता पिता सबके, तुम्हीं दुनिया के मालिक हो। तुम्हीं माता पिता सबके, तुम्हीं दुनिया के मालिक हो। सभी छोटे बड़े तुमसे सदावरे ताड़ पाते हैं। सभी छोटे बड़े तुमसे सदावरे ताड़ पाते हैं। तुम्हारे दर पे ही योगी ये सब सर झुकाते हैं। दिशाओं में तेरे जलवे, तुम्हीं रंगीन नजारों में। दिशाओं में तेरे जलवे, तुम्हीं रंगीन नजारों में। हवाओं में तेरी हलचल, चमक तेरी सितारों में। हवाओं में तेरी हलचल, चमक तेरी सितारों में। घटाओं में तुम्हारे ही करिश्मे, नजरिया के तुम्हारे ही नजरिया के। तुम्हारे दर पे ही योगी सब सर झुकाते हैं। तुम्हीं से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं। बसा है एक के दिल में, तू फिर भी दूर है मेरे। बसा गई एक दिल में, तू फिर भी दूर है लेकिन। कोई जाने न पहचाने, बड़ा मशहूर है लेकिन। कोई जाने न पहचाने, बड़ा मशहूर है लेकिन। शानी है है तेरी बद का सुनाते हैं।
से प्रेम करते हैं तुम्हारे गीत नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।